सुपर हीरो मूवीज के लिए अच्छा टाइम जब आया जब 2008 में आयरन मैन मूवी ने एमसीयू की शुरुआत करी। इस मूवी ने सुपर हीरो मूवीज का अब तक का सबसे बड़ा यूनिवर्स ही नहीं बनाया, बल्कि इसके एक्टर की ठप पड़े करियर को भी बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड दी। इस मूवी से पहले आयरन मैन भी आटा सूंघने में बिजी था, पर जब इस मूवी को रोकड़ा और इज्जत जो ये डिजर्व भी करती है वो मिली तो इसके भी बारे न्यारे हो गए। वैसे ये सेम कहानी तो मैंने सुनी लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस 17 साल से चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मूवी यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम की, जिसने कैप्टन अमेरिका को सबका चहीता बना दिया, जिसने बता दिया कि ब्लैक विडो किस लेवल की स्पाई है, जिसने बताया कि फैल्कन की पायलट स्किल का स्टैंडर्ड क्या होता है, और जिसने बता दिया कि एक परफेक्ट मूवी क्या होती है। वो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। चीटिंग करता है तू। तो फर्स्ट, व्हाट मेक विंटर सोल्जर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? वो पहली चीज है इसके एक्शन सीक्वेंस। इस मूवी में एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंस है, फिर चाहे वो निक फ्यूरी पर अटैक करने वाला सीन क्यों ना हो, जहाँ पर अपने पायलट भाई के प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल दिखाया जाता है। मतलब गोली जब तक नहीं चलानी है जब तक कि गिलास उस टूटने के क्रिटिकल पॉइंट पर ना आ जाए। और भाई फिर जब निक ने अपनी हैवी मशीन गन लहराई है, देखकर तबीयत खुश हो गई। तो यस, ये एक्शन सीक्वेंस सही था, पर अगर मुझसे पूछोगे कि मेरा बेस्ट कैप्टन फाइट सीन कौन सा है, तो वो होगा ये एलिवेटर फाइट सीन। इस सीन में कैप्टन 6x6 की लिफ्ट में 15-16 आदमियों के साथ ऐसे धोबी प्रचार करता है कि आपको ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट की याद आ जाएगी। बट इस सीन को गॉड बनाता है इसका स्लो बिल्डअप। कैप्टन को लिफ्ट में घुसने के 2 सेकंड बाद ही सिम्टम मिलने लगते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर डैम भाई, ऐसी चीज कैप्टन अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि अगर आपको रियलाइजेशन हो जाए कि ये सामने वाली भीड़ मेरा इंतजार कर रही है, तो आबेल मुझे बाहर वाले शब्द क्यों बोलना चाहूंगा मैं। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। जैसे अपने हॉलवे फाइट सीन ने एक स्टैंडर्ड नहीं बना दिया है कि अगर ये पर्टिकुलर सीन डाला तो हाँ मूवी में अच्छा एक्शन है, वैसे ही इस क्राउडेड हाई इंटेंसिफाई सीन को भी दोहराने की कोशिश करी गई है अपनी एंड गेम में स्पाइडरमैन के साथ और गेम ऑफ थ्रोन में भी, पर इस बार एरिया थोड़ा बड़ा कर दिया था। इसके बाद अपना सेकंड पर्सनल फेवरेट बाकी कैप्टन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एंड गेस व्हाट, इसको भी दोबारा रेप्लिकेट किया गया है सैंक्ची मूवी में। तो कुछ तो अलग बात है इस फिल्म में जो लोगों को इतना ज्यादा इंस्पायर कर रही है। दूसरा रीजन, द थ्रेट। एमसीयू का हर दूसरा विलन इविल नहीं होता, बल्कि वो तो दुनिया का कुछ भला ही करना चाहता है अपने कामों से, जैसे थैनोस, हीवूरीमैन और हाइड्रा भी। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन इविल है, बट इसका मकसद नहीं। कैप्टन अमेरिका के जमाने से हाइड्रा की आइडियोलॉजी यही रही है कि इंसानों को फ्रीडम देना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। खुद द गॉड ऑफ टाइम ये मानते हैं। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। मतलब दुनिया सही तरीके से जब ही चल सकती है जब लोग अपने आलतू फालतू ओपिनियन दिए बगैर एक डिसाइडेड ग्लोबल प्रिंसिपल पर चले। अपना वही डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप वाली बात है। अब इस पर तो अपन ओपिनियन नहीं दे सकते, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, पर हाइडर डिक्टेटरशिप चाहता है बेहतर भविष्य के लिए, जिसको अचीव करने के लिए इसका प्लान था कि प्रोजेक्ट इनसाइट के जरिए उन सब लोगों को मार दें जो फ्यूचर में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट होगा कंप्लीट केओस। तो लोगों को मजबूर होकर सेफ रहने के लिए अपनी फ्रीडम छोड़नी पड़ेगी। प्लान तो एकदम बॉम्बास्टिक था, पर कैप्टन बीच में आ गए। अब लोग कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इन्फिनिटी वॉर में भी तो यही हुआ था। तो पहली बात, इन्फिनिटी वॉर बाद में आई थी, और दूसरी बात यह है कि द विंटर सोल्जर स्टैंड अलोन मूवी थी। कम कैरेक्टर के साथ इतना बड़ा थ्रेट दिखाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी डीप और अच्छी राइटिंग के साथ। तीसरी बात, ये मूवी कैप्टन अमेरिका के ऊपर बेस्ड थी, उसके पास्ट को लेकर, पर फिर भी साइड कैरेक्टर जैसे ब्लैक विडो, निक फ्यूरी और सैम विल्सन, इन सब कैरेक्टर को भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है, और वो वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि यही वो मूवी है जिसमें पहली बार नताशा के स्पाई स्किल्स को शाइन करने का मौका दिया गया था। फैल्कन को भी एक परफेक्ट इंट्रो मिला, और निक फ्यूरी की ट्रेजिक डेथ हुई, वो भी नकली। ये तो लोकी बन गया, मतलब कि सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। और तोबा, ये ब्लैक आई पैंट वाले सीन इतने कमाल क्यों होते हैं? पहले बैटमैन और अब बकी वांस तबीयत खुश कर देते हैं। ओके, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है कि ये मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एमसीयू नहीं है, तो कमेंट में डिबेट कर लो भाई मुझसे, बिकॉज आई कैन डू दिस ऑल डे।